नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, SY BA में आप लोगों के पाठ्यक्रम में एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस कविता के जो हमारे कवि हैं वो हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो आज हम उनकी कविता देखेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी जो हैं वो राष्ट्रीयता की भावना से भरे हुए कवि हैं। उनकी सारी कविताएं जो हैं राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हैं, इसलिए हम लोग उनको राष्ट्रीय कवि के रूप में जानते हैं। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को और मृत्यु 1 मार्च 1988 को होती है। महात्मा गांधी से के ऊपर उनकी बहुत सारी कविताएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधारा, कुणाल आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपकी ये जो कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये एक तरह से आपको प्रेरणा देने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए लिखी गई कविता है ना। कविता देखें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो नौका है, नाव है, वो अगर लहरों से डरेगी, तूफानों से डरेगी, तो वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो अगर वो उनसे डरेगी तो वो अपने अस्तित्व को ही अर्थहीन बना देगी, और अगर वो उनसे नहीं डरेगी, टकराएगी, जूझेगी, तो निश्चित एक दिन उसे सफलता मिलेगी और वो किनारे पे पहुंच जाएगी, अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे आप विद्यार्थी हैं, अगर आपको कोई चीज़ कठिन लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप उसे पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उससे संबंधित किताबें देखेंगे, उससे जुड़े शिक्षकों से या अपने बड़ों से उसके बारे में बात करेंगे, तो जो चीज़ आज आपको कठिन लग रही है वही चीज़ें आसान लगने लगेंगी। बस आपके अंदर जिद होनी चाहिए और बार बार जब तक समझ में ना आए अपने प्रयास को करते रहने के लिए आपके अंदर उम्मीद होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर आशा है, उम्मीद है और जूझने का जज्बा है, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। आगे देखें। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो एक नन्ही सी चींटी है, आप कभी देखें कि वो शक्कर का एक दाना या कोई मीठा टुकड़ा उठा लेती है, जो कई बार उसके आकार से भी बड़ा होता है, और उसको लेके दीवार पे चढ़ने लगती है। लेकिन उस दाने का भार कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि उसके भार से वो गिर जाती है। लेकिन वो गिरने के बाद वो हार नहीं मानती, वो दोबारा उसी दाने को उठा के दोबारा अपने गंतव्य पे जाने के लिए दीवार पर चढ़ती है, दोबारा गिरती है, लेकिन वो बार बार लगातार अपना प्रयास करती रहती है, अपनी गलतियों से सीखती है, रास्ता थोड़ा इधर उधर बदलती है, लेकिन अपना प्रयास जारी रखती है, सतत रूप से वो अपना प्रयास करती रहती है। और इस निरंतरता की वजह से ही अंततः उसकी विजय होती है। वो जहाँ पहुँचना चाहती है, जहाँ जाना चाहती है, वहाँ पहुँच जाती है। तो बार बार कोशिश किस तरह की जानी चाहिए, उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया चींटी का, कि जो नन्ही चींटी है वो दाना लेकर किस तरह बार बार प्रयास कर रही है, गिर रही है, उसके बावजूद जो है वो अपना प्रयास करना बंद नहीं करती और वो एक दिन अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। इसी तरह उन्होंने दूसरा उदाहरण जो दिया है वो गोताखोर का दिया है। गोताखोर मतलब जो नदियों में या समुद्र में गोता लगाते हैं और पानी के नीचे जाकर चीज़ें तलाशते हैं, उनको लेके आते हैं। तो कवि लिखते हैं, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो गोताखोर है वो पानी के अंदर बार बार डुबकी लगाता है और खाली हाथ लौट आ रहा है, लेकिन खाली हाथ लौटने से वो उसका उत्साह नहीं कम हो रहा है, बल्कि वो उसको ये जो हैरानी है, इसी से उसकी हिम्मत बढ़ती है। अरे इस बार भी नहीं मिली, अच्छा फिर से देखता हूँ। वो दोबारा जाता है, तिबारा जाता है और बार बार उस गहरे पानी में प्रयास करने के बाद आखिर उसे जो चाहिए वो उसे मिल जाता है। तो वो बार बार का जो प्रयास है उसे वो नहीं छोड़ रहा है, इसी कारण उसे सफलता मिल रही है। तो हमें जीवन में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।
आप लोगों ने पढ़ा होगा, रहीमदास ने कहा है कि जैसे आप लोग कुएं पे देखो पानी निकाला जाता है ना, तो वो जो लोहे की गड़ारी होती है जिससे रस्सी खींची जाती है, बार बार प्रयास करने से गड़ारी भी देखो कट जाती है। तो रस्सी सोचो, रस्सी से लोहा कट जा रहा है। या कभी किसी झरने के आसपास जाओ तो जहाँ पे पानी की सतत धारा गिरती रहती है, नीचे की चट्टानें चटक जाती हैं या उसमें गड्ढा हो जाता है। तो मतलब पानी लगातार गिरता रहे तो पत्थर में भी वो पत्थर को भी वो तोड़ सकता है, उसमें गड्ढा कर सकता है। तो प्रयास में इतनी ताकत होती है कि आप लगातार कोई चीज़ करते रहोगे, लगातार प्रयास करते रहोगे तो आपको निश्चित है कि सफलता मिलेगी। और इसके उदाहरण के लिए इस कविता के माध्यम से उन्होंने 2 उदाहरण अभी तक हम लोगों ने पढ़े। पहला उदाहरण चींटी का और दूसरा उदाहरण गोताखोर का। और अंत में अब वो जो है एक तरह से निष्कर्ष पे आ रहे हैं कविता में और लिखते हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। अगर आप किसी चीज़ में असफल हुए हैं, आपको सफलता नहीं मिली है, तो आप इसको एक चुनौती मानो, एक चैलेंज मानो और उस चैलेंज को क्या करो, स्वीकार करो, हताश मत हो जाओ। कई बार हम देखते हैं विद्यार्थी, बहुत सारे हम लोग पढ़ने को मिलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती तो हताश होकर वो गलत कदम उठा लेते हैं। कुछ बच्चे फांसी लगा लेते हैं, कुछ जहर पी लेते हैं, है ना, अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनका जीवन सिर्फ उनका नहीं है। एक बच्चा जो 20 साल 25 साल का है, उससे उसके बूढ़े हो रहे माँ बाप के सपने जुड़े होते हैं, उनकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, उनकी आज की तमाम परेशानियों के बीच में उस बाप की आंखों में, उस माँ की आंखों में एक चमक होती है कि बस मेरा बेटा पढ़ रहा है तो 5 साल में कहीं अच्छी जगह जो है काम पे लग जाएगा, अच्छा कमाएगा धमाएगा, एक अच्छी सी बहू लाएंगे और बच्चे के परिवार को सुख से रहते हुए देखेंगे। तो वो बच्चों के सपने संजोते हुए वो जो है अपना जीवन बिता रहे हैं। तो वो जो 25-26 साल का बच्चा अगर इस तरह की हरकत करता है तो वो सिर्फ अपने आप को नहीं ख़त्म करता बल्कि पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। तो इस तरह के नकारात्मक विचारों में हमको कभी नहीं जाना चाहिए। असफलता को अगर मिली है तो असफलता एक चुनौती है, उसको आप एक्सेप्ट करो कि मैं इस बार सफल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई, मुझे दोबारा मैं प्रयास करूँगा और अगली बार जरूर सफल होऊंगा, है ना। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो कि हम कहाँ कम पड़ गए, हमें कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई थी, मैं उस चीज़ को इस बार ज़्यादा अच्छे से तैयारी करूँगा ताकि उसमें मुझे जो कम अंक मिले हैं या उसमें जो जिसकी वजह से मुझे असफलता मिली, उस असफलता को तोड़कर मैं सफलता की राह पर आगे बढ़ सकूँ। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, है ना। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक नींद तुम्हारे लिए हराम है, आराम हराम है। जब तुम्हारा, वो कहते हैं ना कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, है ना। सोकर सपना नहीं देखना है बल्कि अपने सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। तो वही वो कह रहे हैं, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। मतलब ये जो संघर्ष की चुनौती है उसके मैदान को तुम छोड़ के मत भागो कि नहीं मैं बीएससी नहीं कर पा रही हूँ तो मैं बीकॉम कर लेती हूँ, मैं बीकॉम नहीं कर पा रही हूँ तो मैं बीए कर लेती हूँ, अच्छा नहीं मैं कुछ और कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है, आप बार बार भागो मत, एक राह चुनो, उस राह की जो चुनौतियाँ हों उनको स्वीकार करो और आगे बढ़ो और आप देखोगे कि एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। दुनिया में हम लोग जय जयकार करते हैं ना, महात्मा गांधी की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो क्यों जय जयकार करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है कि उनका देश, उनका समाज उनको कभी भूल ही नहीं सकता। तो बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जय जय राम हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उस मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो आदर्श, प्रादर्श और प्रतिदर्श इस समाज के सामने रख दिए, अगर ये समाज उन आदर्शों को अपनाए और उस पर चले तो उसका कल्याण हो जाए। तो एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक के रूप में हम उनको देखते हैं।
तो जीवन में जब तक आप त्याग नहीं करोगे, चुनौतियों को स्वीकार नहीं करोगे, राम एक सहज व्यक्ति के रूप से वनगमन करते हैं और कितनी चुनौतियाँ आती हैं उनके सामने, तमाम राक्षस आते हैं, माता सीता का हरण होता है, समुद्र पे उनको पुल बनाना पड़ता है, रावण से युद्ध करना पड़ता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते और हर चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक दिन उनको सफलता मिलती है। और उनकी ये जो पूरी यात्रा रही, उस यात्रा में जो उनके आदर्श रहे, उनका जो पक्ष रहा न्याय के साथ, आदर्शों के साथ, समाज के साथ, आज जब हम उनको देखते हैं तो हमको लगता है कि वो हमारे लिए एक आदर्श हो सकते हैं। तो इसीलिए आज हम उनकी जय जयकार करते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है। आप लोगों को ये बताती है कि आप जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई से, किसी भी तरह की परेशानी से उदास मत हो जाओ, बेचैन मत हो जाओ, बल्कि उस परेशानी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो और अपने श्रम से, अपने परिश्रम से, अपनी निष्ठा से उस चुनौती को तोड़ने की कोशिश करो। तो ये कविता आज की सोहनलाल द्विवेदी की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगले लेक्चर में हम दूसरी कविता पे बात करेंगे।